तो फाइनली 2024 आ चुका है। अब अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम की होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पास्ट के 10 ईयर्स में स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स ने औसतन कितने % के रिटर्न्स दिए हैं, और उससे भी इम्पोर्टेंट बात कि आने वाले जो 10 साल है यानी फ्यूचर नेक्स्ट के 10 ईयर्स इस स्मॉल कैप कैटेगरी के लिए कैसे रहने वाले हैं। ये टॉपिक होने वाली है आज की इस वीडियो की, और इस टॉपिक पे काफ़ी टाइम पहले वीडियो आई होती है, 2 दिन बीच में वीडियो भी नहीं आई है। इसके लिए तो सबसे पहले मैं आपको सॉरी कहना चाहूँगा। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जल्द बिल्कुल रेगुलेशन के साथ वीडियो आएगी। काफ़ी टाइम पहले रमज़ान भाई ने कहा था कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो लेट हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि पास्ट के 10 ईयर्स में स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स के औसतन रिटर्न्स कितने % के रहे हैं, तो आपको अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग तरह के डेटा मिल जाएंगे। कुछ वेबसाइट पे आपको 19 पॉइंट कुछ रहेंगे, 20% रहेंगे कुछ वेबसाइट पे, और कहीं पर आपको 21 भी मिल जाते हैं। तो हम यहाँ पर एक बीच वाला औसत वाला, मतलब कहीं पर 19, 20, 21, तो हम 20 का पकड़ कर चलेंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 20% के रिटर्न्स पिछले 10 ईयर्स में स्मॉल कैप कैटेगरी के रहे हैं, जबकि यहाँ पर जो मैं 20% या 21%, 19% की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये कैटेगरी वाइज एवरेज रिटर्न्स रहे हैं। अगर आप फंड वाइज देखने की कोशिश करेंगे तो कई सारे स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड ऐसे हैं जिन्होंने 25%, 30%, 28%, 35%, 40-45 बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं। तो यहाँ तक कि आपको ये क्लियर हो गया कि स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड ने पिछले 10 ईयर्स में 19% या 20 या 21% के रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहता हूँ। देखिए, मैंने क्या बोला है, पिछले 10 ईयर्स में बहुत सारे लोग स्मॉल कैप कैटेगरी के पिछले 10 ईयर्स के रिटर्न्स दिखलाते हैं। मैंने भी कई सारी वीडियो में दिखलाया है, लेकिन यहाँ पर सोचने और समझने वाली बात यह है, एक तरह से इस पर गौर किया जाए, देखा जाए, तो ये कहना कि भाई पिछले 10 ईयर्स में स्मॉल कैप कैटेगरी फंड ने इतने % का रिटर्न्स दिया है, एक तरह से ये डेटा ही गलत हो जाता है, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी के जो फंड्स हैं उनके 10 ईयर्स कंप्लीट ही नहीं हुए हैं। अब आप कहेंगे भाई ये कैसी बात हो गई। जी हाँ, म्यूचुअल फंड का कैटेगराइजेशन कब हुआ था? 2017 में हुआ था। इसका ये मतलब, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि 2017 से पहले स्मॉल कैप नहीं थे, लार्ज कैप या मिड कैप नहीं थे, फ्लैक्सी कैप नहीं थे, मल्टी कैप नहीं थे, ऐसा नहीं है, सब थे, स्मॉल कैप भी थे। लेकिन सिस्टम क्या था, मनमाना चल रहा था वहाँ पर। स्मॉल कैप थे तो, लेकिन सिर्फ नाम के लिए स्मॉल कैप थे। अब भी 2017 की अगर बात की जाए तो सेबी ने एक रूल लाया जिसमें यह कहा गया कि स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड वही माने जाएंगे जिनके एसेट के 65% मिनिमम, क्या बोल रहा हूँ मैं, मिनिमम 65% स्मॉल कैप इंडेक्स में, स्मॉल कैप स्टॉक्स में निवेश होने चाहिए। लेकिन पहले 2017 से पहले क्या होता था, नाम रहता था क्या, स्मॉल कैप, लेकिन बहुत सारा पैसा मिड कैप में डाले हुआ है, बहुत सारा पैसा लार्ज कैप में डाले हुआ है, और मिड कैप और लार्ज कैप के पैसे को मिला दीजिए तो बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता था। मतलब 50% से भी ज़्यादा पैसे लार्ज और मिड कैप दोनों मिलाकर निवेश कर दिए जाते थे। अब स्मॉल कैप इंडेक्स में कितने स्टॉक्स में कितने निवेश होता था, ज़्यादा तो निवेश होता नहीं था। प्लस क्या लगता है, जो भी पैसे कंपनीज़ के पास जाती है, म्यूचुअल फंड हाउस के पास जाती है, तो वो सारे पैसे निवेश ही थोड़ी कर देते हैं, कुछ पैसे कैश में भी तो रखते हैं। तो आप सोच कर देखिए, कुछ कैश में रखा कंपनी ने, म्यूचुअल फंड हाउस ने अपने पास, कुछ स्मॉल कैप लार्ज कैप में, कुछ मिड कैप में डाल दिए। तो स्मॉल कैप में बहुत थोड़ा सा पैसा निवेश होता था, लेकिन 2017 के बाद वो रीजनल वाला काम होने लगा है। समझ रहे कि नहीं? तो इस हिसाब से आप जोड़ कर देखें, 2017 को आप पकड़ कर चले, 17 को छोड़ दीजिए, 18, 19, 20 से आप पकड़ कर चले तो 2024 चल रहा है। तो बहुत साल नहीं हुए हैं, 5 साल सिर्फ हुए हैं। तो बेस्ट रिटर्न्स जो स्मॉल कैप ने दिए हैं, मतलब इसी 5 साल में दिए हैं। उससे पहले के जो 5 साल है उसमें बेस्ट रिटर्न्स नहीं रहा है स्मॉल कैप कैटेगरी का। लेकिन ठीक है, कुछ देर के लिए हम मान लेते कि ठीक है भाई, 10 ईयर्स का रिटर्न्स हम देख रहे हैं बैक रिकॉर्ड ना, तो कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं। तो वो कब से शुरू होता है 10 ईयर्स अगर काउंट करने की कोशिश करें, 2024 को छोड़ दीजिए, ये अभी शुरू हुआ है। 2014 को पकड़ लीजिए, 2014, 13 को छोड़कर 14 से आप पकड़ कर काउंट करें तो 2023 तक के पूरा 10 ईयर्स कंप्लीट होते हैं। समझ रहे कि नहीं?
अब इस बीच में जो 10 ईयर्स हैं 2014 से 2023 तक, इस बीच में कितनी कहानी हुई है आपको पता है? नोटबंदी हुआ था, आपको याद है 8 नवंबर, लगभग यही टाइम है शायद, कुछ अगर गलत हो तो मुझे आप करेक्ट कर सकते हैं। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी, जिसमें स्टॉक मार्केट काफ़ी प्रभावित हुआ था और ऐसा लग रहा था कि इंडियन बैंक बिल्कुल करप्ट हो चुका है। ऐसा लग रहा था भाई, सही बता रहा हूँ। माहौल क्या थे वो तो आपके सामने, सब कुछ कहने और समझाने की ज़रूरत तो है नहीं, समझाने से बेहतर है कि उसको आपने अपनी नज़र से देखा भी है। उसके बाद 2016 में ये कहानी हुई, ये कहानी ख़त्म भी नहीं हुई थी, जीएसटी को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था, ये भी आपको याद होगा। अच्छा, जीएसटी वगैरह चला था, उसके बाद कोविड हुआ था। कोविड से पहले जीएसटी हुआ था या जीएसटी से के बाद कोविड हुआ था, पता नहीं क्या, जो भी है, अगर कुछ गलत हो तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन पहले हुआ बाद में हुआ, मतलब इस चीज़ से नहीं है, मतलब ये है कि भाई हुआ तो हो, मैं कहना ये चाह रहा हूँ। तो कोविड का सिचुएशन हुआ, उसमें मार्केट बहुत हद तक के डिस्टर्ब हुआ था, बहुत बुरी गिरावट देखने को मिली थी स्टॉक मार्केट में। तो ये सारे मैटर, ये सारी कहानी हुई, उसके बावजूद भी स्मॉल कैप कैटेगरी के रिटर्न्स इतने अच्छे रहे हैं, मतलब 20% के रिटर्न्स दिए हैं, 20% के रिटर्न्स। अच्छा, एक और भी पॉइंट की बात मैं आपको बताऊँ, आपको क्या लगता है अभी जितने भी स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड है, देखिए जब हम किसी भी फंड का, किसी भी कैटेगरी का फंड हो, जब हम उनके एवरेज रिटर्न्स की बात करते हैं ना, ओवरऑल फंड्स के एवरेज रिटर्न्स की जब बात कहीं पर भी की जाती है, चाहे लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, कोई सा भी कैप हो, फ्लैक्सी कैप, मल्टी कैप, कोई सा भी कैप हो, वहाँ पर जब एवरेज रिटर्न्स की बात की जाती है तो सारे फंड्स को मद्देनज़र रखते हुए तब एक एवरेज निकाला जाता है। लेकिन स्मॉल कैप में बहुत सारे फंड्स ऐसे हैं जो पहले किसी और कैटेगरी के थे। जी सही बता रहा हूँ मैं आपको, अगर मैं उन सारी चीज़ों को बताने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बहुत ऐसे फंड है जो पहले लार्ज कैप थे, मिड कैप थे और भी किसी कैटेगरी के फंड हुआ करते थे, लेकिन बाद में उसे स्मॉल कैप में कन्वर्ट कर दिया गया। तो उनकी भी तो एज 10 ईयर्स नहीं हुई ना, सोच कर देखिए, वो बाद में स्मॉल कैप हुआ है, अगर वो शुरू से स्मॉल कैप रहता तो क्या होता। इसी तरीके से अगर कोविड का सिचुएशन नहीं होता, उसके बाद क्या कहते नोटबंदी नहीं होती, जीएसटी का मैटर को लेकर मार्केट नहीं फंसती, ये सारे सिचुएशन नहीं होते तो स्मॉल कैप के रिटर्न्स कहाँ होते, ये मैं नहीं बताऊँगा, बल्कि आपको बहुत हद तक के बात समझ में आ गई होगी अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि स्मॉल कैप का रिटर्न्स कहाँ होता। अब हम बात करते हैं कि अब आने वाला जो फ्यूचर है उसमें स्मॉल कैप को आप किस नज़रिए से देखते हैं, किस एटीट्यूड के साथ देखते हैं, क्या नज़रिया है आपका देखने का। जहाँ तक अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे उम्मीद है, देखिए भाई, विश्वास पे ये पूरी दुनिया टिकी हुई है, समझ रहे हैं। इस हिसाब से मुझे ऐसा तो विश्वास है कि खुदा ना करे कि ऐसा हो भी कि कोविड जैसा सिचुएशन तो नहीं होगा आने वाले 10 साल में, ऐसा सिचुएशन नहीं मिलेगा। नोटबंदी नहीं होनी है, जीएसटी का मैटर फिर से नहीं होना है, जीएसटी वगैरह का होगा भी तो होगा, कोविड जैसा और नोटबंदी जैसा सिचुएशन नहीं होगा, ये मुझे ऐसा उम्मीद लग रहा है। और अभी दूसरी बात, एक बात और भी पॉइंट वाली बात है, गौर करने वाली बात है, जब 2014 से आप 10 साल काउंट करते हैं तो 2023 ख़त्म, लास्ट तक के आप पकड़ कर चलें तो 10 ईयर्स होते हैं। 2014 में इलेक्शन हुआ था, आपको पता है ना, इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन हुआ था और वहाँ पर गवर्नमेंट भी चेंज हो गई। पहले कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, बाद में 2014 में जो इलेक्शन हुआ उसमें बीजेपी की सरकार आई, तो इसमें भी मार्केट को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अब क्या है इसमें दिक्कत, आपको पता है, जब गवर्नमेंट चेंज होती है ना तो वहाँ पर सारे निज़ाम, सारे तरीके अपने हिसाब से, वहाँ पर सारे रेगुलेशन अपने हिसाब से सेट किए जाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी बात है, तो गवर्नमेंट को चेंज होने से भी स्टॉक मार्केट पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ता है और ये इम्पैक्ट 2014 में भी देखने को मिला था थोड़ा बहुत। उसके बाद 2023 अभी ख़त्म हो चुका है, 2024 आ चुका है, तो 2024 जो आ चुका है, 24 में भी लोकसभा का फिर से इलेक्शन है। तो पहले 2014 में गवर्नमेंट चेंज हुआ था, लेकिन 2024 में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि गवर्नमेंट चेंज नहीं होने वाली है, बल्कि बीजेपी की सरकार अच्छे लेवल से बनने वाली है। तो यहाँ पर ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि आने वाला टाइम जो स्मॉल कैप के लिए होने वाला है वो बहुत ही ब्राइट होने वाला है। क्योंकि देखिए, आखिर मार्केट क्या चाहती है,
क्या चाहती है पॉलिटिक्स से, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहती है, जो कि मार्केट को मिलने वाली है 2024 में, क्योंकि एग्जिस्टिंग सरकार आने वाली है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो आप सोच कर देखें, सारे चीज़ पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं मार्केट के लिए, हर संकेत पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, हर चीज़ें पॉजिटिव नज़र आ रही है। कहीं से कोई ऐसा रुझान, कोई ऐसा प्रॉब्लम, कोई ऐसा इशू नहीं दिख रहा है, या कोई ऐसा मैटर नहीं है, सीरियस मैटर, जिसकी बुनियाद पर ये कहा जा सके कि आने वाले जो 10 ईयर्स है वो स्मॉल कैप के लिए ख़राब होने वाले हैं। मैंने आपको बता दिए वो बुरे सिचुएशन सब तो होने वाले नहीं हैं, प्लस गवर्नमेंट भी वही आने वाली है। और दूसरी बात, आज की डेट में अगर इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें ना, स्टॉक मार्केट की हमें बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट से ही म्यूचुअल फंड कनेक्टेड है। मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट से कनेक्टेड है, तो हमें उसकी बात करनी ही पड़ेगी। तो पहले एक चीज़ और भी प्लस पॉइंट ये बनता है कि पहले मार्केट में FII के, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पैसे ज़्यादा रहते थे, तो वो जब चाहते थे तब मार्केट को अप करते थे, जब चाहते थे तब डाउन करते थे। बट ये चीज़ें, ये कहानी सारी ख़त्म हो गई है। आज की डेट में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के बहुत सारे पैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में लगे हुए हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, अब सोच कर देखिए कि जब इंडियन स्टॉक मार्केट में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पैसे हैं, तो भाई वो तो लगा रहे हैं और भी लगाएंगे, क्योंकि वो सारे मैटर उनको समझ में आ रहे हैं कि इंडिया का फ्यूचर क्या होने वाला है, इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ इकोनॉमी है, इंडिया और आगे की तरफ जाने वाली है, सरकार भी सेम तरीके की आने वाली है। तो सरकार के भावनाओं को भी इन्वेस्टर समझ रहे हैं कि भाई ये किस सेक्टर के ऊपर, किस इंडस्ट्री के ऊपर गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस है, मतलब इन्वेस्टर ये समझ रहे हैं। तो फाइनली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए सारी चीज़ें पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। बिल्कुल अगर आपको स्मॉल कैप में निवेश करना है तो बिल्कुल दिलो जान लगा कर कीजिए, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, बिल्कुल दिल खोल कर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। एक बात और भी कहना चाहूँगा, देखिए थोड़ी बहुत गिरावट होती रहती है, उसको लेकर कभी घबराना नहीं है। मार्केट यकीनन अच्छे लेवल को पहुँचेगी और सारे संकेत यही कह रहे हैं, समझ रहे हैं, तो घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक बात याद रखें कि जब भी स्मॉल कैप में निवेश करें तो वहाँ पर आपको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जाना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए कभी भी स्मॉल कैप में आप मत आइए, वरना जितना आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो आपके कैपिटल होंगे ना, हो सकता है उसमें से भी आपको नुकसान हो जाए। तो ऐसी गलती कभी करने की कोशिश गलती से भी ना करें। तो फाइनली इन सारी चीज़ों को देखने, सुनने, समझने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि आने वाला जो वक्त है स्मॉल कैप के लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।